Preamble is like a preface, like a foreword that you find in any book. Before the indents and contents of that book starts, you have one page or two pages containing the preface or foreword of that book. The purpose of that preface is author explains what is the idea to write the book, what scheme the author is going to follow in that scheme, in that book. Preamble is like that. Preamble tells us about the philosophy of the Constitution. It unravels the minds of the Constitution framers, and it embodies the ideals like sovereignty, like secular, like socialist, like democratic, like republic. These four are the ideals, 4 or 5, and equality, justice, liberty and fraternity. These are the aspirations, goals of the Constitution. लेकिन प्रियम्बल के मामले में एक बात समझना है कि प्रियम्बल इज ए की, एंड अकॉर्डिंग टू नानी एच पालकीवाला, प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट टेल्स अस कि इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं. इसके अलावा इसका कोई रोल प्रियम्बल का नहीं है. क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कोई लॉ, अगर कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का खुद में क्लियर है, तब प्रियम्बल उसको रोक नहीं सकता. लेकिन अगर कोई आर्टिकल इज ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, 50 तरह से उसकी व्याख्या हो सकती है, देन सुप्रीम कोर्ट टेक्स हेल्प ऑफ द प्रियम्बल. यानी प्रियम्बल अपने आप में रियल या सब्सटैंटिव नहीं है. अगर कोई आर्टिकल क्लियर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप तुरंत समझ जाएंगे, आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 वी स्टार्टेड विथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट? LPG, liberalization, privatization and globalization, and we started giving more and more role to private sector. We made our policies according to the convenience of the foreign investors. We liberalized our taxation regime. किया ना? लेकिन प्रियम्बल में तो सोशलिस्ट लिखा हुआ है. समझ रहे हो? प्रियम्बल में तो तुमने सोशलिस्ट लिखा है ना, तो कैसे फॉरेन कैपिटल को भाई बुला रहे हो? मतलब वो लॉ खुद में ही क्लियर है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो प्रियम्बल उस लॉ के ऑपरेशन को रोक नहीं सकता. प्रियम्बल कोई हेल्प तभी करेगा अगर कोई आर्टिकल खुद से क्लियर नहीं है. जैसे मान लीजिए, जाओ, कहां जाओ, क्या करने जाओ, तब ये प्रियम्बल का हेल्प लेंगे. प्रियम्बल क्या है कि एसपी जा एक टीचर है, शायद क्लास में जाने के लिए बोल रहा होगा. समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं कहता हूं क्लास में जाकर बैठो, तब प्रियम्बल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट खुद से क्लियर है. समझ पाए मेरी बात आप? कि अगर लॉ क्लियर नहीं है कि क्या कहना चाह रहा है. फॉर एग्जाम्पल, क्लियर नहीं है का एग्जाम्पल सुनिए. एक विवादास्पद विषय है शाहबानो केस. 45-46 ईयर ओल्ड लेडी का मेंटेनेंस का केस था. उनका तलाक हुआ. उन्होंने केस किया कि भाई मैं पढ़ी लिखी उतनी हूं नहीं, मध्य प्रदेश का केस था, तो मेरा मेंटेनेंस कैसे होगा? मेरा पति इतना कमाता है, उनसे मुझे कुछ पैसा आप दिलवा दीजिए. जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट ने पिटेंस दिया, बहुत छोटा सा,
अभी हम आएंगे उस पर, तब और ज्यादा डिटेल में करेंगे, अभी मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं प्रियम्बल। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, शाबानो चली गई सुप्रीम कोर्ट कि बताइए, हमको कह रहा है कि 125 रुपया मिलेगा महीने का, पति कमाता है 2.5 लाख रुपए महीने का, 125 रुपए में मैं कैसे रहूंगी? समझ रहे? मैं कैसे रहूंगी? नहीं रह सकती मैं। तो जो उनके पति थे, उनके वकील ने कहा कि भाई मेहर की रकम तो थी जो शादी के समय तय होता है, वो रकम तो मैं दे रहा हूं, मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट कहां है? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रियम्बल का हेल्प लिया, और प्रियम्बल क्या कहता है? जस्टिस। प्रियम्बल कहता है कोई भी धर्म ग्रंथ अगर ठीक तरीके से पढ़ा जाए तो कभी इनजस्टिस की बात कर ही नहीं सकता, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो। ये तो पहली शर्त है धर्म की। तो आप मुझे धर्म ना समझाएं, धर्म इनजस्टिस नहीं कर सकता। कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो वहां पर प्रियम्बल का हेल्प लिया कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत मत बताइए, कोई भी धर्म बोल ही नहीं सकता कि इसको इस पर मारो या उसको भूखा, ये भूखी रहेंगी। ये मेहर इज नॉट एन अमाउंट ऑफ एलिमनी। समझिए मेहर का कॉन्सेप्ट क्या है। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको, ये बताऊंगा डीपीएसपी में जब मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ाऊंगा। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किसका लिया? प्रियम्बल का, कि धर्म की गलत व्याख्या मत कीजिए, धर्म सब समान है उसके लिए। तो इसलिए प्रियम्बल का रोल बच्चों ये है कि व्हेन एन आर्टिकल, व्हेन अ लॉ is open to multiple interpretation, then only its role comes. But if law itself is very clear, if law itself does not leave even an iota of ambiguity, law is unambiguous, law is straight, law is transparent, then no preamble can restrict the operationality of that law. तो प्रियम्बल इज एन ऑर्नामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लॉ क्लियर है तब प्रियम्बल का कोई रोल नहीं है, अगर लॉ क्लियर नहीं है तब प्रियम्बल का रोल आता है। Am I clear?